प्रतियोगिता होती है उसमें आप प्रथम स्थान पर रही हैं और बहुत सारे प्रदेश स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हैं आपको। और हमारे फर्रुखाबाद में नमामि गंगे, गंगा जो माँ है हमारी, उनके लिए बहुत सारे अच्छे कार्य कर रहे हैं। दायित्व सौंपा गया है भारत सरकार के द्वारा आपको, तो उसको निभा रही है बखूबी। एक महिला होने के नाते, एक आपकी बहन होने के नाते आपको कुछ बताने के लिए आई है, तो आप हमारे दीदी से सुनिएगा। सभी नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। और आप सभी लोग यहाँ पर जो मिशन शक्ति कार्यक्रम के इस प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है ये देखकर कि आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और ये जो मिशन शक्ति कार्यक्रम जो हमारी सरकार के द्वारा आयोजित हो रहा है उसमें आप लोग प्रतिभागी बने हैं। तो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं, जितनी भी बेटियाँ बैठी हुई हैं और जो ये कार्यक्रम आपका चल रहा है मिशन शक्ति अभियान, ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको अपने अधिकारों को पहचान कराने के लिए जो है हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और मैं मेरा परिचय आप लोगों ने सुना है, मैं फिर भी अपना परिचय एक बार पुनः दे देती हूँ। मैं निहारिका पटेल हूँ और आपके फर्रुखाबाद में एक गांव है, मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करती हूँ, मसेनी, जो पांचाल घाट आप लोगों ने सुना होगा, पांचाल घाट के पास पड़ता है, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। और जनपद स्तर पे मैं नमामि गंगे परियोजना, जो कि केंद्र सरकार की परियोजना है, उसको संचालित कर रही हूँ जनपद स्तर पे। और साथ ही प्रशासनिक जो कार्यक्रम हमारे रहते हैं, जो भी सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम रहते हैं, उनमें मैं पूरी तरह से सहयोग करती हूँ, उसमें मैं भागीदारी देती हूँ। और साथ ही जनपद स्तर पे जो युवा साथी हमारे रहते हैं गाँव स्तर पे, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए मैं कार्यक्रमों का संचालित करती हूँ। तो इसी के अंतर्गत मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण सी बेटी हूँ और आप लोगों की तरह मैंने भी 2011 से अपने ये संघर्ष की शुरुआत की थी। जब मैं थोड़ा संभल गई, थोड़ा अपने आप को पहचाना मैंने, तो एक सामाजिक क्षेत्र में सबसे पहले मैंने अपने कार्य को प्रारंभ किया। सामाजिक कार्यों के लिए मैंने जैसे जो हमारे समाज से जुड़े हुए होते हैं उन पे मैंने प्रयास किया, साथ में अन्य युवाओं को भी मैंने इस प्रयास से जोड़ा और धीरे धीरे करके ये अभियान मेरा चलता रहा। आज 2023 हो गई है और निरंतर तब से ये कार्यक्रम जारी है। और इसके लिए मैंने मतलब जो है ख़ास तौर पे बेटियों को मैंने इकट्ठा किया, क्योंकि मुझे लगता है कि बेटों से ज़्यादा बेटियों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज के समय में अगर हम देखते हैं तो बेटियां जो कर सकती हैं वो शायद बेटे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी का एहसास होता है बेटियों के अंदर। मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा हूँ, चाहे वो घर की जिम्मेदारी हो, चाहे वो घर के बाहर की जिम्मेदारी हो, चाहे मेरी जॉब की जिम्मेदारी हो, कुछ भी हो, मैं अपने जिम्मेदारी को 100% करने का प्रयास करती हूँ। और यही आशा मेरी रहती है कि मैं अपने साथ में बेटियों को भी आगे बढ़ाऊँ। और कई सारी बेटियाँ मेरे साथ ऐसी जुड़ी हुई भी हैं जो कि मतलब विद्यालय तक नहीं जाती थी, जो शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी, क्योंकि उनके घर वालों ने मतलब इतना उनको आज़ादी नहीं दी। होता है ना कि गांव में ज़्यादातर गांव में बेटियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि बस जैसा उनका माहौल घर में होता है कि बस उनको अपने घर में खाना बनाना है, वैसे दूसरे घर में जाएंगी, ससुराल जाएंगी, शादी कर देंगे, वही माहौल उनको वहाँ भी मिलेगा। लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, आप अगर अशिक्षित हैं, तो आप समझिए कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि शादी के बाद वो हिंसा की शिकार हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको अपना अधिकार नहीं पता, उनको अपनी ताकत का एहसास नहीं होता है। जब वो अपने आप को पहचानती है, जब उनको अपनी ताकत का एहसास होता है, तो सामने वाला भी इंसान उनसे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी होती है, वो हिम्मत होती है, उनको पता है कि ये शिक्षित है, इसके अगर कुछ भी कहेंगे तो ये उस चीज़ का जवाब दे सकती है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप पूरी तरह से शिक्षित हों। और जो हमारी बेटियां बैठी हैं, मैं ख़ास तौर से उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और जो भी आप लोग के परिवार से है, आप लोग के समाज से है, वो जुड़े हुए कार्यक्रमों में आप प्रतिभागी अवश्य करें। जो भी आपको मौका मिले आगे बढ़ने का, देखिए आपको इसमें आने के लिए कोई जरूरत भी नहीं है। देखिए जब मैं किसी ये सोचा ना कि ऐसा काम मुझे ऐसा फायदा नहीं हो, जब आप निस्वार्थ से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे ना, तो वो निश्चित ही वो काम सफल हो, क्योंकि ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो
आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग